मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं अपने एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा जो टॉपिक चलेगा आज रीजनिंग का टॉपिक। तो रीजनिंग का देखो, रीजनिंग हमारे स्पेशल फॉर एनटीपीसी के लिए स्टार्ट है। तो एनटीपीसी में जो आपका रीजनिंग का सिलेबस है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, रीजनिंग के अपने 3 तरह के टॉपिक होते हैं रीजनिंग में। एक होता है आपका वर्बल रीजनिंग। पहले मैं आपको एक रीजनिंग का सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, जो आपका एनटीपीसी में जिस तरह से आपका रीजनिंग आएगी उससे संबंधित। दूसरा होता है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, और तीसरा होता है आपका एनालिटिकल या लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है ना। तो आपके जो एनटीपीसी में जो रीजनिंग आएगी वो आपके इन 3 पार्ट से मिलकर आती है। नॉन वर्बल रीजनिंग वो रीजनिंग होती है आपके जो रीजनिंग में जो डायग्राम से संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें फिगर आते हैं, जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया, वाटर इमेज, मिरर इमेज हो गया, आपके डाइस हो गया, पासा, इस तरह की जो आपके डायग्राम वाले जो भी क्वेश्चन है आपके नॉन वर्बल सीरीज के, जैसे 4 आकृति दे दी, आपको पूछ लेगा 5वीं आकृति कौन सी है, ठीक है ना। या फिर आपको एक मिसिंग फिगर दे देगा, या पेपर कटिंग, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं आपके इसमें। ठीक है ना। वर्बल रीजनिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, वर्बल रीजनिंग क्या होती है आपकी बात। वर्बल रीजनिंग जैसे आपका घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया, मिसिंग एलिमेंट हो गया, सीरीज की श्रेणी के क्वेश्चन हो गए, और आपके जैसे दिशा, डायरेक्शन, रैंकिंग अरेंजमेंट, शिफ्टिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, इससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आपके ब्लड वर्बल रीजनिंग में। तीसरा आता है आपका एनालिटिकल या लॉजिकल रीजनिंग। एनालिटिकल या लॉजिकल रीजनिंग में जैसे आपके क्वेश्चन हो गए आपके, इसमें बता दूं आपको टॉपिक, जैसे न्याय वाक्य हो गया आपके, सिलोजिज्म, कथन कार्रवाई, कथन निष्कर्ष, कथन कारण, या फिर आप बोल दो इसको कथन या परिणाम। इस तरह की जो भी आपको क्वेश्चन आते हैं, और आजकल रेलवे में क्या इनका बहुत ज्यादा वेटेज है, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आपके इस पोर्शन में आते हैं। ठीक है ना। तो रेलवे में तो ये समझ लो, एनटीपीसी में तो इनकी भरमार लगेगी आपको, जैसे पिछले बार ग्रुप डी और एएलपी के पेपर में जो इनके क्वेश्चन आए थे बहुत ज्यादा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सारे टॉपिक कवर करेंगे, आपको 3 महीने, करीब 3 महीने में आपको सारे कोर्स कवर कर दूंगा मैं। ठीक है ना। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में जो हम पहला टॉपिक लेंगे वो लेंगे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। देखो, मैं लगातार यहाँ पे पर डे के 2 से 3 वीडियो बनाता हूँ। ठीक है ना। 2 से 3 वीडियो बनाता हूँ। अगर मैंने मैथ के भी पहले 8-10 लेक्चर डाल चुका हूँ मैं। अगर जिसने अगर देखे उनको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथ रीजनिंग से संबंधित सारे टॉपिक आपको तैयार मिलेंगे। ठीक है ना। 3 से 4 महीने आपको सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। एनटीपीसी के लिए आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा वो। तो देखो, जो पहला टॉपिक चलता है हमारा, पहला टॉपिक चलेगा आपका ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। रक्त संबंध में आपके 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। रक्त संबंध में 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होते हैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब आपको डायरेक्ट संबंध दे दिया जाता है और आपसे उनका रिलेशन पूछा जाता है। दूसरा आता है आपके पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिन क्वेश्चन में जैसे तस्वीर की तरफ इशारा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर क्या जाता है कि ये लड़की, आदमी की सास और इस लड़की की सास माँ बेटी है, इस तरह के जो क्वेश्चन, मतलब किसी पर्टिकुलर एक बंदे की तरफ इशारा करके या एक तस्वीर की तरफ इशारा करके जो क्वेश्चन बनाया जाता है वो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब इशारों वाले क्वेश्चन। तीसरा आता है आपका फैमिली पजल के क्वेश्चन। बस यही 3 टाइप के क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन बनते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे टाइप फर्स्ट। आज आपका टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, टाइप फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। इससे पहले आपके जो ब्लड रिलेशन जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आपको ब्लड रिलेशन में क्या होता है वो देखो। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जैसा आपसे पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया, ए
बी का पिता है, ठीक है ना। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा ए का बी से क्या संबंध है, दूसरा पूछेगा आपसे बी का ए से क्या संबंध है। देखो यहाँ पे ये तीन तरह का क्वेश्चन दो तरह का क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ए का बी से क्या संबंध है और बी का ए से क्या संबंध है। अब देखो यहाँ पे, अब इसमें या तो आंसर अपना या तो कंफर्म पता है कि भाई आंसर पिता पुत्र में से एक आंसर आएगा, लेकिन किस में पिता आएगा किस में पुत्र आएगा ये हमको ढंग से कंफर्म नहीं हो पाता, जहां तक इसमें तुक्का ही मारेगा कि किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी आपसे पूछे ए का बी से क्या संबंध है, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि ए बी को क्या कहेगा फिर बी ए को क्या कहेगा। जब भी आपसे पूछे क्या संबंध है तो आप ये मान के चलो इसका मतलब होता है बी ए से क्या कहेगा, बस इतना पता चलता है। अब आप क्वेश्चन कर दोगे क्योंकि आपको पता है कि ए बी का पिता है तो बी ए को क्या कहेगा, पिता ही कहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे बी होता है यहाँ पे ए होता कि बी का ए से क्या संबंध है तो ए बी को क्या बोलेगा, पिता बोलेगा। तो बस आपको इस लाइन का मतलब समझना है, इस लाइन का मतलब ये होता है, ठीक है ना। अब देखो अब अपन क्वेश्चन करते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका, देखो यदि अमित के पिता बिल्लू के पिता का क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं, अमित के पिता बिल्लू के पिता का इकलौता बेटा है, बिल्लू का ना तो कोई भाई है ना कोई बेटी है, तो बिल्लू का अमित से क्या संबंध है। देखो यहाँ पे अमित का पिता, ये आपका अमित है, नीचे लिख रहा हूं मैं एक बार, ये आपका अमित है, ठीक है ना। अमित का पिता, ये अमित का पिता हो गया। इसमें रक्त संबंधी क्वेश्चन करते समय जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम की एक बात ध्यान रखना कि एक पीढ़ी का व्यक्ति एक लाइन में आएगा, जैसे मैं हूं, मेरे भाई बहन मेरी उम्र के जो भी हैं या मेरी पीढ़ी के जो भी व्यक्ति हैं हम सब एक लाइन में, मेरे माता पिता की उम्र के जो भी व्यक्ति हैं या उस पीढ़ी के जो भी व्यक्ति हो मेरे से जस्ट एक ऊपर, मेरे बच्चे या उनकी पीढ़ी के जो भी बच्चे हैं वो सब मेरे से एक नीचे, तो एक ही पीढ़ी के व्यक्ति को एक ही लाइन में रखते हैं। तो अमित का पिता, तो इसके पिता इसकी पहली पीढ़ी का, तो हमने पिता को ऊपर रख दिया। फिर क्या बोल रहा है, अमित का पिता बिल्लू के पिता का इकलौता बेटा है। देखो अमित के पिता बिल्लू के पिता का इकलौता बेटा है, मतलब ये जो पिता है ना ये बेटा है। अब ये बेटा किसका है, ये जो बिल्लू का पिता है, बिल्लू के पिता का इकलौता बेटा है, कौन है, अमित का पिता। अब आगे कह रहा है कि बिल्लू का न तो कोई भाई है न कोई बहन है, बिल्लू का न तो कोई बिल्लू का पिता है ये, तो सीधी बात ये क्या होगा, आपका बिल्लू होगा। अब क्योंकि बिल्लू का न तो कोई भाई है न कोई बहन है तो बिल्लू क्या होगा, आपको ये अमित का पिता होगा। तो आप पूछ क्या रहे हैं, बिल्लू का अमित से क्या संबंध है। बिल्लू का अमित से, बिल्लू का अमित से क्या संबंध है, आपसे ये पूछ रहा है। मतलब अमित बिल्लू को क्या कहेगा, तो अमित बिल्लू को क्या कहेगा भाई, अमित बिल्लू को क्या कहेगा, पिता कहेगा, पहला ऑप्शन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बीना जी अशोक की भाभी है, वह कल्याणी की बहू है। सुधीर जो सुदीप के पापा हैं, धीरज जो सुदीप के पापा हैं, जो कि केवल अशोक का भाई है, कल्याणी अशोक से किस प्रकार संबंधित है। देखो यहाँ पे इसमें बोल रहे हैं बीना जी अशोक की भाभी है, ये आपका अशोक हो गया, अशोक की भाभी मतलब अशोक और उसकी भाभी दोनों एक ही पीढ़ी के हैं, तो इसकी भाभी कौन हो जाएगी, ये बीना जी। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है कि वह कल्याणी की बहू है, वह बीना है जो मतलब क्या है, वो कल्याणी की बहू है, तो कल्याणी क्या होगी, इसकी सास होगी। सास होगी तो एक स्टेप ऊपर आएगा, तो ये क्या हो गया आपका कल्याणी। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कल्याणी के बहू है धीरज जो सुदीप के पापा हैं, जो कि केवल अशोक का भाई है। धीरज है जो सुदीप के पिताजी, और सुदीप कौन है, वो अशोक का क्या है, वो भाई है। अशोक का क्या है, वो भाई है। अब ये क्या कह रहा है, धीरज है, इसमें बोल रहा है धीरज जो सुदीप के पापा जो कि अशोक का भाई है, तो यहाँ पे अशोक आएगा ना आपका। ये
धीरज जो सुदीप के पापा हैं, ये सुदीप आएगा यहाँ पे। ये जो सुदीप है जो अशोक का भाई है, इसके पिताजी कौन है भाई आपके? धीरज है, ठीक है ना, ये धीरज है। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि कल्याणी अशोक से किस प्रकार संबंधित है। कल्याणी अशोक से किस प्रकार संबंधित है, हमको यहाँ पे नहीं देखना कि दोनों पति पत्नी है कि नहीं है, क्योंकि बीना जी आप अशोक की पत्नी हो सकती है, इसकी पत्नी हो सकती है, ये हमको कंफर्म नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि अगर बीना जी अशोक की पत्नी है तो भी कल्याणी क्या होगी? अशोक की माँ होगी। और बीना जी सुदीप की पत्नी है तो भी, और अशोक सुदीप का भाई है तो भी अशोक की कल्याणी क्या लगेगी? माता लगेगी। तो इसमें क्या पूछे, इसमें कल्याणी अशोक से किस प्रकार संबंधित है, मतलब अशोक कल्याणी को क्या बोलेगा? माता ही बोलेगा। क्या ये इसकी वाइफ हो, क्या इसकी वाइफ हो, लेकिन कल्याणी के दोनों बेटे हैं, सुदीप और अशोक, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है? इसकी बहू है, तो इसका आंसर क्या आएगा? माता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष एक महिला कमरे में बैठे हैं। एक पुरुष एक महिला कमरे में बैठे हैं। पुरुष की सास महिला की सास किनमें से माँ बेटी है, तो वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। देखो यहाँ पे पुरुष की सास, भाई आपसे पूछा है यहाँ पे पुरुष की सास। आप जब पुरुष की सास की बात कर रहा है तो सीधी सी बात है ये पुरुष होगा, और कहीं ना कहीं पुरुष की क्या होगी? ये पत्नी होगी, और इस पत्नी की क्या होगी? ये माता होगी, जो कि क्या है भाई? इसकी ये सास है। ये बात आई समझ में। फिर क्या बोल रहा है इसमें, ये पुरुष की सास और महिला की सास किनमें से माँ बेटी है। देखो पुरुष की सास ये होगी, और महिला की जो सास है ना, इस पुरुष की सास की क्या है? बेटी है। तो कहीं ना कहीं ये क्या होगी? आपकी बेटी होगी, ठीक है ना। अब ये जो बेटी है ना, ये क्या है? इसकी, और जो उस पुरुष के साथ जो कमरे में महिला बैठी है उसकी सास है, तो कहीं ना कहीं इसका बेटा होगा, और इसका बेटे की जो पत्नी होगी वो क्या होगी? यही वही महिला है, वही महिला है जो इसके साथ यहाँ पर बैठी है। अब आपसे पूछना है कि वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये वाली जो महिला है ना, ये इस पुरुष से क्या कहेगी। तो देखो इस महिला का पति ये हो गया, और इसकी माँ ये होगी, और इसकी माँ ये है, और इसके पिताजी ये है। तो सीधी सी बात है, ये जो पुरुष है इस महिला का क्या लगेगा भाई? क्या लगेगा? आपका ससुर। तो आंसर आएगा इसका ससुर, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपका, शंकर मीता का भाई है। यदि शीला जो मीता की बहन है रमेश की भतीजी है, तो रमेश का शंकर का रमेश से क्या संबंध है। देखो यहाँ पे शंकर मीता का भाई है, ये शंकर हो गया, और ये क्या होगी भाई? आपकी मीता हो गई। फिर इसमें क्या बोल रहे हैं? शंकर मीता का भाई, यदि शीला जो मीता की बहन है, शीला ये हमने शीला बनाती है क्योंकि सारे एक ही पीढ़ी के हैं, तो हमने सबको एक लाइन में लेके चलेंगे। शीला जो मीता की बहन है रमेश की भतीजी है, तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है। देखो यहाँ पे शीला है ना, जो ये क्या है? भतीजी है। किसकी भतीजी है ये? शीला, ये रमेश की भतीजी है। तो अब देखो शंकर, इसकी बहन मीता, और इसकी बहन क्या होगी आपकी? ये इसमें बोल रहे हैं यदि शीला जो मीता की बहन है और शंकर मीता का भाई, शीला मीता की बहन है, रमेश की भतीजी है, तो रमेश का शंकर से क्या संबंध है। तो देखो यहाँ पे शीला है जो रमेश की भतीजी है, तो रमेश कहाँ आएगा आपका? रमेश यहाँ पर आएगा ऊपर की पीढ़ी में, तो ये क्या इसकी भतीजी है। अब जब ये इसकी भतीजी, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि शंकर का रमेश से क्या संबंध है। आपसे क्वेश्चन पूछा है शंकर का रमेश से क्या संबंध है। अब देखो यहाँ पे रमेश की भतीजी होगी, तो रमेश की भतीजी ये भी होगी, और ये क्या होगा? रमेश का भतीजा होगा, क्योंकि तीनों क्या है आपस में? भाई बहन है। तो अब आपसे पूछा शंकर का रमेश से क्या संबंध है, मतलब रमेश शंकर को क्या बोलेगा? रमेश शंकर को क्या बोलेगा। तो अब देखो ये रमेश शंकर क्या बोलेगा? जब ये इसको भतीजी बोल रहा है, ये भी इसकी भतीजी होगी क्योंकि इसकी बहन है, और ये इसका भाई है, तो ये इसका क्या बोलेगा? भतीजा बोलेगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? भतीजा आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगर आपसे ये पूछता कि बताओ रमेश का शंकर से क्या संबंध है, मतलब शंकर रमेश को क्या बोलेगा, तो इसका कई ऑप्शन हो सकते हैं, चाचा भी आ सकता था और कुछ भी आ सकता था, ठीक है ना। लेकिन
शंकर रमेश का भतीजा लगेगा, ये कंफर्म है। अब वो बात लगेगी कि रमेश शंकर का चाचा लगेगा या फूफा लगेगा, कुछ भी लग सकता है, लेकिन ये क्या लगेगा, इसका भतीजा ही लगेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, देखो राम रमेश का पिता है, राम रमेश का पिता है, ये राम हो गया, और ये क्या हो गया भाई आपका रमेश हो गया। राम रमेश का पिता, तो राम ऊपर आएगा, रमेश नीचे आएगा। फिर से हम बोल रहे हैं वेदवती राम की क्या है, सास है। तो अब देखो यहाँ पे वेदवती राम की सास है, तो कहीं ना कहीं राम की ये क्या होगी, पत्नी होगी, और इस पत्नी की जो माँ होगी ये कौन होगी भाई आपकी वेदवती। ये कौन होगी आपकी वेदवती होगी, जो कि क्या होगी राम की क्या होगी, वो सास होगी। अब आपसे क्या पूछा, वेदवती की माता, वेदवती की माता कौन है, वसुंधरा, ये क्या होगी इसकी माता, ठीक है ना। जिसका पति हरीश है, ये क्या हो गया इसका पति हो गया, लेकिन ये पति कौन है भाई आपका हरीश है। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, अब आपसे पूछ रहे हैं रमेश का, आपसे पूछ रहे रमेश का हरीश से क्या संबंध है, रमेश का हरीश से क्या संबंध है, ठीक है ना। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है कि जो हरीश है ना वो रमेश को क्या कहेगा, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो, इसमें ऑप्शन थोड़ा अलग दे रखे हैं। तो ऑप्शन देखो, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, देखो रमेश और हरीश के बीच के दे रखे हैं। पहले में भी रमेश और हरीश है, दूसरे में भी रमेश और हरीश है, तीसरे में रमेश और हरीश, चौथे में रमेश और हरीश। तो हमको क्या रमेश पकड़ना है और ये हरीश पकड़ना है। तो देखो रमेश की माता ये होगी, और इसकी माता ये क्या होगी, रमेश की नानी होगी। अब ये नानी की माँ है और ये इसका पति है, तो सीधी सी बात है हरीश रमेश का क्या लगेगा, परनाना लगेगा, बी ऑप्शन। हरीश क्या आएगा, रमेश का क्या आएगा, परनाना आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नंदिनी मदन की बहन संगीता के भाई की इकलौती पुत्री है। देखो नंदिनी मदन की बहन, नंदिनी मदन की बहन कौन है भाई, संगीता, संगीता के भाई की एकमात्र पुत्री है। देखो यहाँ पे, और फिर आगे क्या बोल रहे हैं, नंदिनी मदन से किस प्रकार संबंधित है। देखो आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, तो मदन का नाम लिया इसने, फिर लिया इसने संगीता का नाम, फिर इन्होंने इनका कोई भाई है उसके बारे में जिक्र कर रहा है, संगीता के भाई के बारे में जिक्र कर रहा है, और एक नाम दे रखा है आपको नंदिनी। अब मेरे को एक बात तो, इस क्वेश्चन में ये कंफर्म नहीं है कि संगीता का भाई मदन ये भी इसका भाई है, और संगीता का एक और भाई मदन इसके बारे में बता रखा है। अब हमको ये नहीं पता कि संगीता के यहाँ पे एक भाई है कि दो भाई है। अगर आप संगीता के दो भाई मान के चलते हो, एक तो मदन और दूसरा क्या मानोगे, ये संगीता का एक और भाई, ठीक है ना। और दूसरी पॉसिबिलिटी जो यहाँ बनेगी, दूसरी ये तो क्या आपकी पहली संभावना है, दूसरी संभावना में ये मान के चलते हैं कि हो सकता है कि संगीता का एकमात्र एक ही भाई हो, और वो कौन से भाई की बात कर रहे हैं, इसी भाई की बात कर रहा है। तो ये मदन और एक क्या हो गया आपका भाई संगीता, और इनकी पुत्री कौन होगी भाई आपकी नंदिनी, ठीक है ना। दोनों संभावनाएं संभव हो सकती है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्लियर नहीं दे रखा, तो ये क्या होगी आपकी दूसरी संभावना। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछे, अब आपसे क्वेश्चन पूछे नंदिनी मदन से किस प्रकार संबंधित है, नंदिनी मदन से किस प्रकार संबंधित है। देखो यहाँ पे, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा कि मदन नंदिनी को क्या कहेगा, मदन नंदिनी को क्या कहेगा। तो देखो इसके अकॉर्डिंग तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, संगीता के एकमात्र भाई की पुत्री नंदिनी है, अगर मैं मान के चलता हूँ कि संगीता के एकमात्र भाई मदन है और इसकी पुत्री नंदिनी है, तो सीधी सी बात है, तो मदन नंदिनी को क्या कहेगा यहाँ पे, पुत्री कहेगा, क्या कहेगा यहाँ पे, पुत्री। लेकिन अगर मैं इस संभावना मान के चलता हूँ, संगीता का भाई मदन तो है, लेकिन संगीता का एक दूसरा भाई भी हो सकता है जिसकी पुत्री कौन है, नंदिनी। तो सीधी सी बात है, अब मदन नंदिनी को क्या कहेगा, भतीजी कहेगा। अब क्या कहेगा यहाँ पे, भतीजी। तो
आपके आंसर यहाँ पे दोनों आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया कि मदन लाल संगीता की इकलौता भाई है या इसका दूसरा भाई है। तो आपका आंसर पुत्री भी हो सकता है और भतीजी हो सकता है। आपका आंसर आएगा इसमें डी ऑप्शन, भतीजी या पुत्री। तो उम्मीद है ये आपका टाइप फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें टाइप सेकंड, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि प्रैक्टिस हो रही है, कुछ अच्छा लग रहा है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले 3 से 4 महीने में आपको मैथ रीजनिंग के सारे टॉपिक ले लो और क्वेश्चन हम वही करेंगे जो आपको पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सो प्लीज, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना, कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, जय हिंद।